नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची रखा गया और उप राजधानी दुमका को बनाया गया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या फिर भौगोलिक विशेषताएं हो और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य की सभ्यता और संस्कृति से संबंधित तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। ये झारखंड स्पेशल यानी झारखंड समान ज्ञान है। इसके बाद अगर ये कंप्लीट होता है वन लाइनर, उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर चैप्टर वाइज देखेंगे और विगत परीक्षाओं में झारखंड से जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देखेंगे। ये सारे जेपीएससी, जेएसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व पीटी या मेंस एवं जेटेट शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए ये समान रूप से उपयोगी आप बोल सकते हैं। ये एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन होगा। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण है आपको वीडियो यहाँ पे देखना। हम लोग देख रहे हैं झारखंड की जनजातियाँ, उसमें से आज जो है वो कवर जनजाति से संबंधित फैक्ट देखेंगे और कोल जनजाति से भी संबंधित फैक्ट देखेंगे। तो पहला पॉइंट में दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में कवर जनजाति को सम्मानित किया गया या फिर सम्मानित किया गया। तो झारखंड में पहले 30 जनजाति थी। 31वां जनजाति जो झारखंड में बनी है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 8 जनवरी 2003 को इसको सम्मिलित किया गया, कवर जनजाति को। ये प्रजातीय दृष्टि से कवर जनजाति को प्रोटोस्टोलॉइड वर्ग में रखा जाता है। अपना उद्गम कोरवा बताते हैं, यानी कवर जनजाति का उद्गम जो है, कवर अपना उद्गम कोरवा बताते हैं। कवर जनजाति का निवास जो स्थल है या निवास क्षेत्र है वो पलामू है, गुमला है, सिमडेगा स्थल है। प्रहलाद, वशिष्ठ, अभियार्य, सुखदेव और तुंडक, पराशर और विश्वामित्र कवर जनजाति में प्रचलित गोत्र है। तो ये सब क्या है? गोत्र हैं। कवर जनजाति में विवाह का क्रय विवाह, डुकू विवाह, घर जिया विवाह के रूप में प्रचलित है। कवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सुखदाम कहा जाता है। कवर जनजाति के जाति पंचायत को मुखिया जो है वो सयाना कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो कि इसका उद्गम कोरवा जनजाति या फिर कोरवा बताते हैं। इनका जो वधु मूल्य है सुखदाम है और जाति पंचायत को सयाना कहलाता है या कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद जो नेक्स्ट जनजाति है झारखंड की वो 32वीं जनजाति है और कोल जनजाति है। अभी झारखंड में वर्तमान में 33 जनजाति है। 2021-22 में एक जनजाति को मान्यता दिया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वो थी पुरान जनजाति। इस प्रकार से अभी टोटल 33 जनजाति है, उसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है। तो झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को सम्मिलित किया गया। कोल जनजाति को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता 2003 में मिली थी। ये प्रजातीय दृष्टि से कोल जनजाति को प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया है। कोल जनजाति 12 गोत्रों में विभाजित है या विभाजित किया गया है। कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। इसी प्रकार से कोल जनजाति का पुश्तैनी पैसा लोहा गलाना था, यानी कि अगर हम लोग कोल जनजाति के पुश्तैनी पैसा देखें तो वह था लोहा गलाना, यानी इनके पूर्वज वंशज जो थे वो लोहा गलाते थे। कोल जनजाति के भाषा को कोल भाषा कहा जाता है, यानी कोल जनजाति की भाषा कोल भाषा है, सिंपल है। कोल जनजाति के समाज का प्रधान जो है वो मांझी कहलाता है। तो कोल जनजाति के समाज का प्रधान मांझी कहलाता है। इनकी भाषा जो है वो कोल है। इनका पुश्तैनी पैसा क्या था? तो लोहा गलाना था, वधु मूल्य पोटे है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड की 32वीं जनजाति है। अब ये जनजाति सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये जो टॉपिक है लोक नृत्य, ये भी इसी में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। और एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो होगा। इसमें दिया गया है कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य पूछा जाएगा कि छऊ क्या है? तो एक लोक नृत्य है और झारखंड के सबसे मशहूर और सबसे प्रतिष्ठित लोक नृत्य है। यह छऊ नृत्य झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और इसका ओरिजिन यहीं से हुआ, सरायकेला खरसावां से। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में कराया गया था। तो सरायकेला के जो राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह, इनके द्वारा 6 नृत्य का विदेशों में सबसे पहले यह सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में करवाया गया था या कराया गया था।
छऊ नृत्य शैली का जन्म जो है वो सरायकेला में हुआ है। इसी प्रकार से बताया जाए कि छऊ नृत्य ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। पाइका नृत्य है, तो पाइका क्या है ये भी याद रखें, पाइका एक नृत्य है। आपको बताया जाए जिस प्रकार से छऊ एक नृत्य था उसी तरह से पाइका भी एक नृत्य है। सैनिक पोशाक पहनकर पाइका नृत्य किया जाता है। तो पाइका नृत्य किस प्रकार से किया जाता है, तो सैनिक पोशाक यानी सैनिक का कपड़ा पहन के किया जाता है। जदुर एक सामूहिक नृत्य है यानी कि कई लोगों मिल के इस नृत्य को करते हैं, नाम है जदुर। जदुर नृत्य को नीर सुशांको कहा जाता है, यानी जदुर नृत्य को आप दूसरे भाषा में या दूसरे लैंग्वेज में इसी को नीर सुशांको कहा जाता है। कर्म पर्व के अवसर पर कर्मा पर्व के अवसर पर कर्मा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है। तो कर्मा नृत्य कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है और यह जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जतरा एक सामूहिक नृत्य है। जिस प्रकार से जदुर एक सामूहिक नृत्य था इसी प्रकार से जतरा भी एक सामूहिक नृत्य है। नचनी नृत्य है। नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। तो नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है। मगहा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ पे याद रखें कि मगहा जो है वो मगहा एक नृत्य है और हो जनजाति में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। नटुआ भी पुरुष प्रधान नृत्य है और नचनी भी एक नृत्य है। अग्नि धार्मिक नृत्य है। तो इसी के अंतर्गत जो दिया गया है कि अग्नि एक धार्मिक नृत्य है। इसी प्रकार से बताया जाए कि पवंडिया नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है, यानी जन्मोत्सव के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पवड़िया नृत्य किया जाता है। नचरी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। इस प्रकार से हम लोग लोक नृत्य झारखंड की महत्वपूर्ण लोक नृत्यों से संबंधित वन लाइनर फैक्ट देखें। हालांकि इतने में ये तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम लोग और डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। इसके बाद लोकगीत और संगीत दिया गया है, ये अगले दिन देखेंगे क्योंकि अगले टॉपिक है। इतना ही छोटा सा वीडियो रखेंगे तो आप इसको रिविज़न कर सकते हैं क्विक रिविज़न के रूप में। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर 1 से 2 बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये था झारखंड की जनजाति और इसमें से कंवर जनजाति और कोल जनजाति से संबंधित फैक्ट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।